बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट आ चुके हैं और जिस तरीके से लगातार जो छात्र हैं इस बार देखने को मिला कि अगर छात्र और छात्राओं में तुलना किया जाए तो छात्राओं ने इस बार बेहतर रिजल्ट लाया है। और इसी की हम बेहतर तरीके से हम आपको बताएंगे कि जो हसनपुरा प्रखंड है जिसमें कई सारे कोचिंग संस्था हैं और उन सारे कोचिंग संस्थान में किस तरीके से छात्र छात्रा जो हैं वो रिजल्ट लाए हैं। और अभी हमारी मौजूदगी हसनपुरा नगर पंचायत के आइडियल कोचिंग सेंटर में है, जहाँ के इस बार छात्र छात्राएं जो हैं वो बेहतर रिजल्ट लाए हैं और बेहतर ही नहीं कहा जाए एक तरह से तो 100% इस बार जो है आइडियल कोचिंग संस्था ने रिजल्ट दिया है। मैट्रिक हो या इंटर हो, दोनों मैट्रिक इंटर के छात्राएं जो हैं वो इस बार सब लोग पास आउट हुए हैं, एक भी बच्चे यहाँ से फेल नहीं हुए हैं। खास तौर पे हम सब बच्चों से भी बात करेंगे और यहाँ शिक्षक मौजूद हैं। देखिए इन बच्चों को सम्मानित किया गया। सर थोड़ा आगे आ जाइए। सर लगातार कई सालों से इस कोचिंग संस्था को आप चला रहे हैं और लगातार 100% रिजल्ट देते हैं। पिछली बार 99% के आसपास आया था, कभी 90 भी होता है, लेकिन इस बार जो है इस बार 100% रिजल्ट दिए हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे और आपके जो छात्र हैं, टोटल छात्रों की संख्या क्या है मैट्रिक इंटर में, वो थोड़ा बता दीजिए। सबसे पहले हमारी तरफ से आपके चैनल को धन्यवाद। मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जब भी हम लोग कोई प्रोग्राम करते हैं तो आपको आमंत्रित करते हैं और आप सदैव उपस्थित रहते हैं। आज जो ये संस्था है करीब 21 वर्षों से कंटिन्यू चल रहा है। यहाँ के जो अभिभावकों को, इस प्रखंड के जो भरोसा है विद्यार्थियों को, उस भरोसा पर ये संस्था कंटिन्यू परफेक्ट उतरती है। इसकी पहचान इसका रिजल्ट ही है, ये कहने की बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे इस संस्था से पढ़कर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सिविल सर्विसेज में है, IIT नीट क्वालिफाई हैं। इसमें संपूर्ण सहयोग हमारे संपूर्ण टीचिंग फैकल्टी को जाता है, क्योंकि जो भी टीचर हमारे साथ हैं ये एक भाई की तरह हैं, यहाँ पे स्टाफ की तरह काम नहीं करते हैं, जी जान से सब लोग सपोर्ट करता है। वही वजह है कि आज बच्चे हमारे 90 प्लस हर सब्जेक्ट में ला रहे हैं, तभी रिजल्ट टफ हो रहा है। यहाँ भी कोई भी ऐसे स्टाफ नहीं रखा जाता है जो PG अंडर हो, सब लोग MSc, BTech, B.Ed प्लस 15 साल, 14 साल, 17 साल, 12 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। यहाँ के बच्चे परफेक्ट अपने जलवा को भरते हैं और इस क्षेत्र का, इस पंचायत, नगर पंचायत के जो भरोसा है उससे कभी अलग नहीं रहते हैं। यह संस्था हमेशा डिसिप्लिन, टीचिंग सेक्टर और रिजल्ट के साथ अपने क्षेत्र का सेवा कंटिन्यू करता रहा है। सर मैट्रिक में कितने छात्र हैं टोटल? मैट्रिक में हमारे यहाँ लगभग 95 स्टूडेंट थे। इंटर में? इंटर में लगभग 155-60 हम लोग फेयरवेल किए थे। अच्छा, यानी कि 150 के आसपास हाँ, इंटर के छात्र पास हुए हैं जी और 100 के आसपास जो है मैट्रिक के बच्चे जो हैं यहाँ से 100% रिजल्ट है 100% रिजल्ट दिए हैं। जी 100% है। और ये आपके टॉपर हैं 5। देखिए ये आइडियल कोचिंग संस्था के 5 जो आप बच्चे देख रहे हैं ये टॉपर हैं। कितना रिजल्ट है आपका? 407। 407। क्या नाम जी। है? अभिषेक कुमार, सचिन कुमार। क्या नाम है आपका? हैदर अली। कितना है रिजल्ट? 445। 445। आपका क्या नाम है? सलोनी यादव। कितना है रिजल्ट? 441। आपका क्या नाम है? उमेरा निशा। कितना है रिजल्ट? 413। 413। आपका क्या नाम है? साबिया अंजू। क्या क्या है रिजल्ट आपका? 392। 392 92। मैट्रिक में? नहीं, इंटर में। इंटर में। यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा इस कोचिंग संस्था में टॉपर हैं। अगर इस कोचिंग में सिर्फ देखा जाए 445 अंक लाए हैं और टॉप 10 में अगर देखा जाए प्रखंड में तो जगह अपना ये बनाए हुए हैं। हालांकि और बच्चों से दिखाइए, इधर दिखाइए, ये सारे जो छात्राएं दिख रही हैं ये सारे जो लोग हैं वो मैट्रिक और इंटर के छात्राएं हैं जो इस बार पास हुए हैं। आप कौन से क्लास में हैं? 12 क्लास। 12। कितना है रिजल्ट आपका? 333। अच्छा, यहाँ पे कैसे पढ़ाई होता है इस कोचिंग में? आप लोग मतलब एजुकेशन को लेकर यहाँ पहुँचते हैं कि यहाँ बेहतर पढ़ाई मिलेगा। इंटर में आपने इस बार एग्ज़ाम दिया है, तो कैसी पढ़ाई होती है? लोगों को बताइए किस तरीके से पढ़ाया जाता है, कितने आसान तरीके से आप लोगों को समझाया जाता है कि जो चीज़ें आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाता है? बहुत अच्छे से पढ़ाई होता है यहाँ पे। हाँ। और जो सर हमें समझाते हैं वो हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ भी जाता है। साइंस से आपने इंटर में एग्ज़ाम जी। दिया था, तो मैथ्स आप मैथ से थे कि बायो से थे? मैथ से थे। मैथ से थे। हम्म। तो मैथ के जो टीचर हैं बढ़िया से पढ़ाए थे आपको? जी। कितना नंबर आया मैथ में? मैथ में मेरा 59 था। 59? जी। 59 ला दी थी आप? जी। वाह! चलिए इनके लिए थोड़ा-सा ताली बजा दीजिए भाई, इतना अच्छा भाई है। आप कौन से क्लास में हैं? 12th। 12th में। कितना है रिजल्ट आपका? 386। अच्छा, कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा आपका नंबर आया है? फिजिक्स। फिजिक्स में? जी। क्या मैट्रिक में, इंटर में? इंटर में। इंटर में कितना रिजल्ट आया? 376। 376 लाई हैं।
आपका भी साइंस था? जी। तो कौन सा सब्जेक्ट आपका बेहतर था? फिजिक्स। फिजिक्स ही? जी। सब मतलब लग रहा है फिजिक्स वाले सर जो है किस तरीके से पढ़ाए सर, सबका फिजिक्स से ज्यादा नंबर आए क्या अब तो पढ़ाते हैं? अब तो ये आप बेहतर बता सकते हैं क्योंकि मेरे पढ़ाने का टेक्निक आपको भी पता है, हाँ। ठीक है? तो अब इसमें क्या बताना है? हम बच्चों को उस हिसाब से बताना चाहते हैं जिस हिसाब से बच्चे समझना चाहते हैं, ना कि हम खुद समझें। हम्म। अगर अपना खुद लेक्चर खुद को समझना रहे तो फिर क्या आप टीचर अच्छा, बन आप पाए? फिजिक्स वाले में भी गए थे? जी, हैं? जी। वहां से क्यों नहीं, चले आए? नहीं मैं नहीं था, मेरे भाईजान थे। भाई साहब जी, थे? मेरे भाईजान हैं पीडब्ल्यू में। अच्छा, अभी हाँ। अभी भी है वहां पे? जी, जी, अभी भी हैं। अच्छा, जी। तो आप मतलब चाहते हैं कि वहां जाएं कि यहाँ ठीक है? नहीं देखिए, अब कहने का मतलब है कि हर अच्छी चीज़ अगर शहर में चली जाए तो फिर हमारे ग्रामीण इलाकों का क्या होगा? ठीक है? तो हम चाहते हैं कि हम अपने गाँव में ही रह के अपने बच्चों को उस तरह से बनाएँ कि उन्हें शहर जाने का नौबत ना आए। हम शहर ना जा कर के बच्चों को शहर ना जाने दें, ये हमारा ख्याल है। ये आपका ख्याल है? जी, बिल्कुल। चलिए, सब चाहते हैं कि गांव के जो बच्चे हैं वो बेहतर हो पढ़ के। 12th में? 12th में 12th में कितना रिजल्ट है आपका? 335। 335। क्या नाम है आपका? स्वीटी कुमारी पंडित। आपका भी फिजिक्स बेहतर है? यस। नहीं, आर्ट्स है। अच्छा, आर्ट्स से है? हैं? यस। तो आर्ट्स वाले सर आपको किस तरीके से पढ़ाएं? कौन सा आर्ट्स में सबसे ज्यादा मतलब किस सब्जेक्ट में नंबर आया? होम साइंस, जियोग्राफी। होम साइंस में? क्यों होम साइंस किस तरीके से पढ़ा रहे थे सर? बहुत अच्छे से पढ़ा रहे थे। हाँ। अच्छा, होम साइंस में होम साइंस जो सब्जेक्ट है उसमें क्या पढ़ाया जाता है? घर का मतलब जो होते हैं वो सब। घर का जो होता है? तो सर होम साइंस मतलब सबको आसान लगता है लेकिन इतना भी आसान नहीं होम होता है। साइंस आप पूछ रहे सब्जेक्ट में क्या पढ़ाया जाता है? सर मतलब रहन सहन के बारे में अच्छे गुड मैनर्स ये सब। रहन सहन के बारे में पढ़ाया जाता है होम साइंस में? हैं? गृह कार्य के बारे में। आपके आपके सर कौन है? अपने सर का नाम बताइए। तो वही फिजिक्स वाले ही है। क्या सर होम साइंस में क्या नाम हंसवा रहे हैं आप? बताइए, आपको बच्ची को पता नहीं होम साइंस में क्या नहीं, पढ़ाया जाता है? वो कभी-कभी जब स्टाफ नहीं रहते हैं ना तो आदमी देख लेता है। हाँ। खैर उसने बताया गुड मैनर्स से बच्चे के जन्म अवस्था से लेकर के और उसे वृद्धावस्था तक की स्टडी होम साइंस के ही अंतर्गत आता है। ठीक है, लेकिन हाँ। कह रहे हैं कि सीखने को जो मिलता है, हाँ। सीखने के लिए तो बहुत कुछ मिलता हाँ, है, बहुत मैथ में भी सारी सीखने के लिए मिलता है, ऐसा थोड़ी है। सीखने के लिए तो इंसान हर सब्जेक्ट ही पढ़ता है सीखने के लिए, क्योंकि केवल अगर देखा जाए नॉलेज के पर्पज़ से तो हम जो सामाजिक एतबार से भी देखें तो हम आपसे बात कर रहे हैं तो आपसे कुछ सीखने को मिल रहा है हमको, हमसे किसी और को कुछ सीखने को मिल रहा है। तो ऐसे हर एक सब्जेक्ट ही सीखने के लिए बना है। आपके आपके कोचिंग संस्था में साइंस साथ साथ कौन कौन से सब्जेक्ट में यहाँ बच्चों को आर्ट्स यहाँ आर्ट्स साइंस है, और कॉमर्स भी आर्ट्स है? नहीं, कॉमर्स नहीं है, यहाँ पे साइंस और आर्ट्स स्ट्रीम की पढ़ाई होती है। अच्छा। जी, सबके लिए एक स्पेशल टीचर है, हर सब्जेक्ट के अपना वो गाइड अच्छा, जो करते हैं। बच्चे अब आएंगे पढ़ने के लिए जी। उनके लिए क्या कहेंगे खास तौर पे? यहाँ किस तरीके से पढ़ाया जाता है, वो लोग क्यों यहाँ पढ़ने आए? क्योंकि यहाँ बहुत सारे संस्था है, आइडियल में ही क्यों आए वो लोग पढ़ने? देखिए, मेरा मानना है कि आपको किसी के बताने से अच्छा होगा कि आप खुद जाकर के वहाँ का एनवायरनमेंट देखें, वहाँ की एजुकेशन पॉलिसी देखें, किस तरह की पढ़ाई होती है और अपने सीनियर से ज़रूर 1-2 बार कंसल्ट करें कि हाँ, वो वहाँ के बारे में बेहतर बताएँगे। अगर उनसे बात करके आप सैटिस्फाइड होते हैं, तो आप आइए और डेमो क्लास 2-4 लीजिए, अगर आपको बेहतर लगे तो यहाँ रुकिए, नहीं तो फिर आपके रास्ते खुले हुए हैं और भी दूसरे जगह आप ट्राई कर सकते हैं। सर अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम इंजीनियर रज़ी अहमद अंसारी है। चलिए, रज़ी अहमद सर हैं, इनसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कितने प्रभावित हैं इनसे? कितने बच्चे प्रभावित हैं? हाथ उठाइए, थोड़ा देखा जाए कितने लोग प्रभावित हैं? सभी लोग इन्हीं से प्रभावित है, मतलब इन्हीं की वजह से आप लोग पढ़ने आते हैं यहाँ? हैं? और कोई सब्जेक्ट पढ़ने नहीं आते, खाली फिजिक्स? थोड़ा उधर चले क्या? क्या करें बताइए? कौन कौन सा मतलब मैट्रिक इंटर? अभी इंटर में है। इंटर अभी एग्जाम नहीं हुआ है? नहीं, अच्छा, तो मतलब रजी सर के लिए आप पढ़ने आते हैं फिजिक्स की वजह से? नहीं सारे सब्जेक्ट के लिए आते हैं। अच्छा, तो सर में क्या अच्छा लगता है? कौन सा में? रजी सर में? उनका मतलब पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका ये बहुत अच्छा लगता है शुरू से, सब टीचरों में सबसे बेस्ट है? क्योंकि उनसे शुरू से हम पढ़े हैं इसीलिए। अच्छा, तो बढ़िया पढ़ाते हैं? यस। आप लोग चाहते हैं कि वो यहीं रह के पढ़ाएं, कहीं और नहीं जाए? नहीं चाहते हैं लोग यहीं रह के पढ़ाएं। यहीं रह के पढ़ाएं। यस सर। चलिए, मैट्रिक इंटर वाले जो छात्र हैं वो थोड़ा हाथ उठा लीजिए, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। मैट्रिक और इंटर वाले कितने छात्र हैं? अभी जो पास आउट हुए हैं? अच्छा, वो लड़का में सिर्फ एक ही है आप लोग? अच्छा, चलिए, ये जो सबसे ज्यादा नंबर लाया है साइंस से हैं आप भी?
अभी तो मैट्रिक में मतलब अच्छा मैट्रिक से। मैट्रिक से अच्छा, तो आपका 445 अंक आया है, तो आपने सोचा था कि 445 अंक आ जाएगा? हाँ हाँ सोचे थे। कितना देर पढ़ते थे आप? घर पर ज़्यादा नहीं 6-7 घंटा पढ़ते थे। 6-7 घंटा? हाँ 6-7 घंटा पढ़ लेते थे। हाँ आपका सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में रुचि है? सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में पढ़ाई मैथ। मैथ में? सर आप यहाँ तो लगभग हमको लगता है कि 10-12 सालों से आप पढ़ा रहे हैं। हैं? 10-12 जी सालों से जी पढ़ा रहे जी हैं। जी साइंस मतलब आप मैथ शुरू से ही पढ़ा रहे हैं। जी तो पीजीटी मैथ पढ़ाते हैं। अच्छा, तो मैथ मतलब ऐसा सब्जेक्ट है, कहा जाता है कि अगर कोई 100% अगर रिजल्ट चाहे तो ला सकता है। या तो आप किस तरीके से पढ़ाते हैं? बच्चों को कैसे समझाते हैं कि जिस तरीके से उनको आसानी भाषा में उनको समझ में आ जाए? जैसे ही फिजिक्स सर पढ़ाते हैं, जी तो इनका तरीका है जो हम लोग देखे हैं कई बार कि बहुत सिंपल तरीके से बताते हैं, घरेलू तरीके से बताते हैं कि जैसे घर में बैठ के बच्चा कोई खेलता है, उसी अंदाज में बता देते हैं, बच्चा समझ जाता है। आपका अंदाज क्या है पढ़ाने का? देखिए, मैथमेटिक्स को बच्चों को रियल लाइफ में उतार कर बताया जाता है तो बच्चा ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है और ज़्यादा भावनाओं को समझता है कि मैथ कैसे समझा जाता है। दूसरी बात है कि मैथ में सबसे ज़्यादा बच्चों को डिफ़िकल्ट ये लगता है कि जब भी लैंग्वेज क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो वहाँ बच्चा समझ नहीं पाता है कि मैथ को फिट कैसे करना है। तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं कि जो लैंग्वेज हम लोग देखते हैं क्या-क्या एक्स्ट्रा चीज़ देना है। पहले क्वेश्चन हम लोग रीड कर लेते हैं एक्स्ट्रा पुट क्या देना है, वो देने के बाद बच्चे को क्वेश्चन को आसानी से डील करते हैं तो बच्चा इजीली समझ जाता है। और कुछ एग्जांपल्स जो होते हैं जो रियल लाइफ में उतार कर बताना पड़ता है। अच्छा, और आपका ये स्टूडेंट बहुत तेज है, जी हैं? मतलब जी आप पढ़ाए हैं? एक्चुअली अभी सब नहीं पढ़े, अच्छा, अभी नहीं अभी पढ़े? न्यू आए हैं इसमें, अभी मैट्रिक सर किए हैं। एक्चुअली हाँ। दिस इज द 10th क्लास स्टूडेंट हाँ। दिस इज द इंटरमीडिएट स्टूडेंट आई एम टीचर ऑफ द पीजीटी नॉट टीचर ऑफ द टीजीटी। हाँ। तो टीजीटी के लिए सर कोई सर आपके पढ़ाते हैं आपके जो हमको इसमें पता नहीं, कोई पप्पू सर पढ़ाते हैं इसमें मैथमेटिक्स। कौन है? इसमें ये सब ओमायरा तीनों है दिस क्या? इज द माय स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स। उमेरा थोड़ा सा आवाज जरा। यस कम हियर। सर कैसे पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैथ में कितना नंबर है आपका? 82। 82 आया है, बहुत अच्छा रिजल्ट आई है। चले 100 आना चाहिए था। चलो हम तुमसे भी एक सवाल कर दे। बिल्कुल। हैं? 75-69 में कौन बड़ा है बताओ? चलो 75। ये क्या थोड़ा सा और डिफिकल्ट कीजिए उससे। अच्छा इसे अच्छा चलिए सर आप ही सवाल कीजिए। इसे मुझे मैथ में ऐसे सब बच्चों को क्वेश्चन नहीं ना कर सकते क्योंकि हाँ। हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो इसके एक एक पार्ट्स का जानते हैं। टेस्ट के तौर पे लोग देखेंगे तो कहेंगे ना सर अच्छा पढ़ाते, सवाल जो किए बच्ची जवाब दे दी। नहीं हम आप माफी चाहते हैं कि आप ही क्वेश्चन पूछिए, जितना डिफिकल्टी पूछना है आप पूछिए। सिंपल सवाल पूछिए, टॉप नहीं पूछना है, नहीं सिंपल तो सिंपल में सर जैसे आप बच्चे को पूछ रहे तो सिंपल में। सर देखिए कॉपी किताब पे पढ़ नहीं रहा है बच्चा, जी, जी। ऐसे जवाब देना, सिंपल पूछ लीजिए। नहीं तो अब हमें पूछने में थोड़ा ये ठीक नहीं लगता है कि बच्चों से क्या हम क्वेश्चन पूछे। अरे पूछ लीजिए, कुछ भी पूछ दीजिए। चलो डी वाई बाई थीटा या cos थीटा किसी के बारे में पूछ लीजिए। स्लोप बताओ क्या होता है। स्लोप बता दो। चलो स्लोप सर खूब अच्छा से पढ़ाए होंगे इसीलिए पूछे हैं। बताओ। स्लोप tan थीटा का निकलता है। एब्सोल्युटली। अब देखिए अच्छा। बहुत सारा डेफिनेशन होता है। tan थीटा इज आल्सो स्लोप, a defense of y by defense of x is called also slope, a dy by dx is also slope, a y2 minus y1 by x2 minus x1 is also slope. So there are so many types of slope. तो इन्होंने रिप्रेजेंट किया है tan थीटा इज द स्लोप। इज करेक्ट आंसर। देखिए इस तरीके से आइडियल में पढ़ाई होता है। यहाँ के जो शिक्षक हैं वो बहुत समय से यहाँ पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए कई जगह जाइएगा तो देखिएगा कि नया नया जो टीचर है वो अभी मैट्रिक इंटर किए नहीं तब तक पढ़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ जो शिक्षक जो हैं वो पुराने शिक्षक हैं जो बीएड कर चुके हैं और इंजीनियरिंग कर चुके हैं। वो उस तरीके के सारे टीचर जो हैं, देखिए यहाँ दिखाइए सबको, सब लोग लगभग हमको लगता है कि कोई पीजी उजी से नीचे कोई नहीं होगा। सब स्टेट क्वालिफाई, सब स्टेट क्वालिफाई यहाँ टीचर हैं। यूपीएससी टीआर 4 के हाँ। इंतजार। आइए सर। तो सभी लोग यहाँ जो टीचर जो हैं सभी, कहा जाता है कि मैट्रिक इंटर वाले जो लोग हैं टीचर बन जा रहे हैं, आसानी से पढ़ाना शुरू कर दे रहे हैं, 4 को बच्चा पकड़ ले रहे हैं, पढ़ाना शुरू कर दे रहे हैं। यहाँ पे आप लोग टीचर जो हैं उनकी क्या लास्ट क्वालिफिकेशन है ये थोड़ा बता दीजिए। देखिए आइडियल कोचिंग में जितने भी टीचर हैं सबकी क्वालिफाइड टीचर हैं और 2-4 साल से नहीं पढ़ा, लगभग 10 साल से पढ़ा रहे हैं। और आप ही कितने साल से पढ़ा रहे हैं यहाँ पे? हम आइडियल में 15 साल से पढ़ा रहे 15 हैं। साल से पढ़ा रहे हैं। 15 साल से पढ़ा रहे हैं।
और हम भी यहाँ पर स्टेट भी क्वालिफाई हैं। हाँ। स्टेट पेपर 1 हुआ, पेपर 2 हुआ, दोनों क्वालिफाई है। बस बीपीएससी टीआरई 4 का वेट है, आएगा बस सिलेक्शन हो जाएगा। तो सिलेक्शन बाद यहाँ बच्चों को पढ़ाइएगा कि नहीं यहाँ पढ़ाइएगा? पढ़ाएंगे बच्चों को। आइडियल कोचिंग संस्था के ये बच्चे हैं जो इस बार 100 में 100% रिजल्ट आया है, सब बच्चे पास हुए हैं और यहाँ के जो शिक्षक हैं वो बेहतर तरीके से पढ़ाते हैं, इसलिए बच्चों को आसानी से समझ में आता है। 3 तारीख से जो है वो नया बैच शुरू होने वाला है 11th क्लास का। अब जो छात्र यहाँ आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, देख सकते हैं और जगहों पे गए होंगे तो उनको पता चला होगा कि किस तरीके के क्वालिफाइड जो टीचर हैं वो पढ़ाते हैं और यहाँ किस तरीके के टीचर पढ़ाते हैं। हालांकि हम तो खुद देख रहे हैं 15 सालों से कि यहाँ पे वही शिक्षक जो 15 साल पहले दिखते थे वो आज भी वही शिक्षक यहाँ दिख रहे हैं, उस तरीके से पढ़ा भी रहे हैं। और यहाँ सर जिस तरीके से बताए कि यहाँ के जो शिक्षक पढ़ाते हैं वो संस्था में काम करने के लिए नहीं आते हैं, वो एक तरीके से मालिक बन के यहाँ आते हैं और मालिक के तौर पे यहाँ पढ़ाते हैं और बढ़िया रिजल्ट भी देते हैं। आप लोगों का इस पे क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।